हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, लेकिन अगर इसे सही तरीके से ना किया जाए तो ये आपको फायदे के बदले नुकसान भी दे सकती है। इसका एग्जाम्पल हमें कोविड के बाद देखने को मिला, जब बहुत सारे लोगों की हार्ट अटैक से डेथ की न्यूज हमारे सामने आई जो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके पीछे का क्या कारण है, क्या नियम है एक्सरसाइज करने के, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि एक्सरसाइज से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके हेल्थ को डिटरमाइन करती हैं, वो सारी चीजें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस विदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदीय दिनचर्या में बताए गए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे व्यायाम बोला गया है। कोविड के बाद लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है, लोग हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अवेयर हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या सही डाइट है और क्या सही लाइफस्टाइल है, इसके बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है। आयुर्वेद में जो हमारे डाइट एंड लाइफस्टाइल से बताए गए सिद्धांत हैं, वो आज से 5000 साल पहले भी उतने ही सच थे। आज भी इतनी सारी वेस्टर्न रिसर्चेस होने के बाद भी वही तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं जो संहिताओं में बताया गया है। तो हम आज एक्सरसाइज से जुड़े जो साइंटिफिक एविडेंस है वेस्टर्न मेडिकल साइंस में, उसकी बातें करेंगे और उन एविडेंस के साथ आयुर्वेद में जो एक्सरसाइज से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दी गई हैं जो आपको जानना जरूरी है, ताकि आप एक्सरसाइज को सही तरीके से इस्तेमाल करके हेल्दी बने रह सके। क्योंकि आयुर्वेद में ही कहा गया है कि योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्। विष को भी आयुर्वेद में औषध की तरह यूज किया गया है अगर उसको सही तरीके से यूज किया जाए। और कहा गया भेषजम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। अगर बहुत अच्छी दवा है लेकिन अगर उसको भी सही तरीके से यूज न किया जाए तो वो भी विष की तरह आपका बुरा कर सकती है, रोगी को मार सकती है। इसलिए चाहे वो कोई भी डाइट हो, चाहे वो कोई भी लाइफस्टाइल हो, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो, उसका अच्छा या बुरा होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे यूज कैसे किया जा रहा है। निश्चित रूप से एक्सरसाइज, व्यायाम, जो आजकल हम जो भी जिस टर्म में लोग यूज कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स के रूप में लोग उसको कर रहे हैं, वो कितना आपके स्वास्थ्य के लिए सही है वो तभी सही होगा आपके लिए जब आप उसको सही नियम से करें। सिर्फ एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ कहने से नहीं होगा। किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, कब कैसी एक्सरसाइज करनी है, ये कस्टमाइजेशन मांगती है। और आयुर्वेद जो है वो सबसे एंशिएंट साइंस है जहां सबसे पहले कस्टमाइजेशन की बात की गई। आज मेडिसिन में कस्टमाइजेशन की बात शुरू हो रही है, लेकिन आयुर्वेद में आज से 5000 साल पहले कहा गया पुरुषम पुरुषम वीक्ष। मींस हर पर्सन के हिसाब से उसके लिए डाइट, लाइफस्टाइल, व्यायाम बताया गया है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे कि व्यायाम किसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पहले व्यायाम के जब आप गुण जानेंगे, क्योंकि कुछ लोग आज अति हो रही है, दो एक्सट्रीम्स देखने को मिलती हैं समाज में। या तो कुछ लोग बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते और कुछ इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं जो आयुर्वेदीय दृष्टि से उसको अति व्यायाम कहा गया है। उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। न करने वालों के तो क्या हेल्थ हैजार्ड होते हैं वो ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन आयुर्वेद में एक्सेसिव एक्सरसाइज करने वालों को भी क्या हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं ये बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में व्यायाम का इंपॉर्टेंस या व्यायाम का गुण क्या बताया गया है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम, आपकी बॉडी में लाइटनेस आती है, ये सभी जानते हैं। कर्म सामर्थ्यम, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप वो करने के लिए फिट रहेंगे, तभी आप कर पाएंगे। दीप्तो अग्निर मेदसः क्षय, आपकी एपेटाइट बढ़ेगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और जो ओबेसिटी है, फैट है, वो डिसॉल्व होगी। विभक्त घन गात्रत्व व्यायामाद उपजायते, बॉडी में जो कंटूरिंग है, बॉडी मसल्स का अलग अलग जो डिफरेंशिएशन है वो अच्छे से दिखेगा। ये सारे गुण
प्रॉपर व्यायाम करने से होते हैं। अब हम कहेंगे कि जो जिम जाते हैं उनकी उनकी बॉडी में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको उसके पीछे की बहुत सारी कहानी शायद नहीं मालूम कि बहुत सारे आजकल हेल्थ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जो बॉडी कंटूरिंग, बॉडी में मसल मास बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। उन सबके भी साइड इफेक्ट्स आज स्टडीज में निकल के आ रहे हैं। ये सारी चीजें नहीं सही है एक्स्ट्रा कुछ सप्लीमेंट लेके बॉडी मसल मास को बढ़ाना या कंटूरिंग करना। इसके लिए आपको प्रॉपर व्यायाम ही करना होगा, लेकिन वो व्यायाम आयुर्वेदी नियमों के अनुसार होना चाहिए। अब आयुर्वेद में कहा गया किसे व्यायाम नहीं करना है। एक तो व्यायाम के गुण बताए गए, फिर बोला गया है कि कब करना है और कितना करना है, किसे नहीं करना है। तो अगर हम ये जानेंगे किसे नहीं करना है तो बट ऑब्वियस है कि हम किसे करना है वो समझ पाएंगे। आयुर्वेद में बोला गया है वात पित्तामयी बालो वृद्धो अजीर्णो च तम त्यजेत, जिसे वात और पित्त के डिसऑर्डर्स हुए हों। तो वात और पित्त के बारे में ही लोगों में भी बहुत अवेयरनेस नहीं है। हम इसके बारे में कुछ अगले वीडियोस में बात करेंगे कि वात और पित्त के नेचुरल कर्म क्या हैं और आपकी बॉडी में क्या सिम्टम आपको दिखे तो आपको जानना चाहिए कि आपकी बॉडी में वात और पित्त डिस्टर्ब हो रहा है। ये अवेयरनेस होनी चाहिए, जिसके बारे में हम अगले वीडियोस में बातें करेंगे। बालों, बहुत छोटे बच्चों को भी फिजिकल खेल कूद करना है, बट एक्सरसाइज के फॉर्म में उन्हें व्यायाम नहीं करना है। वृद्धों, वृद्ध जो है वो आयुर्वेद में 60 के बाद वालों को बोला है। तो उस एज में भी क्योंकि वात दोष बढ़ता है तो उसमें व्यायाम नहीं करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि अजीर्ण, अगर इनडाइजेशन है तो भी व्यायाम नहीं करना है, जिस चीज को ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। और कुछ तो शेक्स लेने के बाद में, कुछ खाने के बाद में या कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद में तुरंत एक्सरसाइज करते हैं, जो आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपका रात का खाना खाया, लेट नाइट लोगों को जगना है और फिर मॉर्निंग में जिम जाना है, इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता कि हमारा जो रात में लिया हुआ खाना है वो डाइजेस्ट हुआ कि नहीं। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए। अगर आप इनडाइजेशन की स्टेट में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो इन फ्यूचर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। आपकी बॉडी में गट इन्फ्लेमेशन, जो आज एक लीकी गट सिंड्रोम करके कॉन्सेप्ट वेस्टर्न मेडिकल साइंस में आ रहा है, जो आयुर्वेद के आम के सिद्धांत या आम जो सभी रोगों का कारण है उसके सिद्धांत का ही एक अभी छोटा रूप है। आयुर्वेद में जो आम की अवधारणा है वो और बड़ी है। तो अगर आप इनडाइजेशन की स्टेज में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद में कहा है अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु, एक्सरसाइज जो है हमेशा आपकी हाफ बॉडी कैपेसिटी के इतना ही करना है। लोग जिम में जाके अपनी कैपेसिटी का डबल ट्रिपल एक्सरसाइज करते हैं, जो आज तो ठीक है आपका मसल मास बन रहा है, बट वो फ्यूचर के लिए आपकी बॉडी में डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, आपकी हड्डियां कमजोर करेगा, आपका नर्वस सिस्टम कमजोर करेगा, आपकी इम्यूनिटी कमजोर करेगा। उन सब का कारण आज आपके द्वारा की हुई हैवी एक्सरसाइज है। और स्पेशली शीतकाल और वसंत ऋतु में अर्धशक्ति व्यायाम बोला है और उसका लक्षण बताया है कि जब आपके फोरहेड पे पसीना आ जाए। अब आप बोलेंगे कि एक्सरसाइज करते ही तुरंत पसीना आने लगता है, तो उसके लिए भी आयुर्वेद में बताया है कि व्यायाम के पहले आपको अभ्यंग करना है। तो जब आप ऑयलिंग करते हैं तो आपका जो स्वेटिंग है वो थोड़ा लेट से होता है, और वो जब बॉडी की हाफ कैपेसिटी तक आप व्यायाम कर लेते हैं तो अपने आप फोरहेड पे पसीना आता है। फोरहेड पे पसीना आना इंडिकेटर है, वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी ये मानती है कि अगर आपके फोरहेड पे पसीना आ रहा है तो आपका कार्डियक ओवरलोडिंग हो रहा है। हार्ट के पेशेंट्स पे आप देखेंगे कि सिर पे पसीना आता है तो ये उनके हार्ट फेल होने का सिम्टम होता है। तो आपकी बॉडी ये सिग्नल दे रही है, अगर सिर पे पसीना आ गया तो बॉडी सिग्नल दे रही है कि हार्ट पे ओवर प्रेशर शुरू हो गया। और हार्ट फेलियर एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप रेगुलर इस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में जाके हार्ट पेशेंट आप बनने ही वाले हैं। चाहे आप जितना खुद को सोचे कि मैं एक्सरसाइज करता हूं, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। और ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ये सब में तो और भी कम व्यायाम करने को बोला है।
लेकिन अब बोलेंगे कि तब हम एक्सरसाइज नहीं करें, लेकिन सिर्फ ये व्यायाम के नियम नहीं, आपको आयुर्वेद के बाकी दिनचर्या के भी नियम फॉलो करने हैं, तब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में जैसे व्यायाम कम करने बोला है, वैसे ही आपका डाइट भी चेंज करने बोला गया है, तो उससे आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वेट गेन नहीं होगा, मतलब जो एक्स्ट्रा वेट गेन के लिए हम कॉन्शियस रहते हैं वो नहीं होगा, अगर आप आयुर्वेदिक दिनचर्या के अनुसार अपना व्यायाम और डाइट ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में रखते हैं। तो जो हैवी एक्सरसाइज है वो हमेशा आपके लिए हार्मफुल है। इसके अलावा बोला गया है, एक तो बताया कि जिनको वात रोग, पित्त रोग हुए, बच्चों को, बूढ़ों को और इनडाइजेशन वालों को नहीं करना है। इसके अलावा जिसने बहुत ज्यादा, जिसे बॉडी एक्सर्शन हुआ हो, जो लेट नाइट जगा हो, जो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करके आया हो, या जिसका बहुत ज्यादा मेंटल या वोकल एक्सर्शन हुआ है, तो उन लोगों को भी एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए जब तक उनका बॉडी साम्यावस्था में ना आ जाए, क्योंकि इन सारी ही कंडीशन में फिर से बॉडी में वात और पित्त ही बढ़ते हैं, जो अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो दोष हैं, आपका बॉडी का जो होम्योस्टैसिस है वो डिस्टर्ब होगा और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी अभी रिसर्चेज में ये पाया गया है, वेस्टर्न मेडिकल साइंस की रिसर्चेज में, कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा गट का परमिबिलिटी है वो बढ़ जाता है, मींस वो उसमें लीकिंग शुरू हो जाती है और बहुत सारे हार्मफुल जो प्रोडक्ट हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुए, या बहुत सारे जो एंटीबॉडीज हैं जिनको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आपके सर्कुलेशन में एंटर नहीं होना चाहिए, वो हमारी हैवी एक्सरसाइज के कारण, गट में लीकिंग शुरू होने के कारण वो हमारे सिस्टम में एंटर कर जाते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत सारी डिजीजेस, डिजेनरेटिव डिजीजेस, साइकोलॉजिकल डिजीजेस, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे आचार्यों ने जो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में एक्सरसाइज करने के लिए मना किया है, हैवी एक्सरसाइज करने के लिए मना किया है, उसको वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी इतने सारे इन्वेस्टमेंट के बाद आज उसी नतीजे पे पहुंचा है कि हैवी एक्सरसाइज से हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है और लॉन्ग टर्म में वो हमारी हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ, इम्यूनिटी को खराब करती है। तो एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। सिर्फ इस बात को नहीं समझना है कैसी एक्सरसाइज करना है, किस ऋतु में करना है, आपकी प्रकृति के अनुसार करना है और कितना करना है, ये सारी चीजें आपको आयुर्वेदिक दिनचर्या और ऋतुचर्या के नियमों को पूरी तरीके से जानने के बाद ही समझ में आएंगी। तो बने रहे ब्लिस वेदास के साथ ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक जानने के लिए, जिनको हम वेस्टर्न मेडिकल साइंस की रिसर्चेस के साथ आपको एक्सप्लोर करके समझाएंगे। क्योंकि जब किसी चीज को हम समझते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, तभी हम उसको एक्सेप्ट एंड फॉलो करते हैं। तो अगर ये वीडियो और इसमें बताई गई चीजें आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। थैंक यू।